मोहर कब और क्यों लगती है? इंसान को अल्लाह ताला ने आँखें, कान और दिल इसलिए नहीं दिए थे कि वो उन अज़ा से सिर्फ़ इतना ही काम ले जितना दूसरे हैवान लेते हैं, और जानवरों की तरह सिर्फ़ अपने खाने पीने और दुनियावी मफादात पर ही नज़र रखे, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने फ़हम व दानिश की दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा क़ुव्वतें अता फ़रमाई। इंसान की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी किताबें नाजिल फ़रमाई जो इंसान की तवज्जो का कायनात में हर सू अल्लाह ताला की बिखरी हुई निशानियों की तरफ मबजूल करती हैं, ताकि इंसान उनसे अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करे। फिर अगर इंसान कानों से कुरान की आयात को सुनना तक गवारा ना करे और कायनात में बिखरी हुई आयात को आँखों से देखने की भी जहमत गवारा ना करे, तो उसकी हदायत की कोई सूरत बाकी रह जाती है। और इससे भी बदतर सूरत उन लोगों की है जो अल्लाह की आयत सुन भी लेते हैं और उनके दिल उन्हें समझ भी लेते हैं, लेकिन वो अपनी चुदराहटों या बाज़ दूसरे दुनियावी मफादात की खातिर हक़ को कबूल करने पर आमादा नहीं होते, बल्कि उल्टा मुखालफत और तासुब पर उतर आते हैं। तो ऐसे लोगों की आइंदा हदायत पाने की भी कोई सूरत बाकी नहीं रह जाती। और इसी बात को अल्लाह ताला ने दिलों और कानों पर मोहर लगाने और आँखों पर पर्दा डालने से ताबीर फरमाया है। जैसे कि हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर अगर वो गुनाह छोड़ दे और इस्तग़फ़ार करे और तौबा करे तो उसका दिल साफ़ कर दिया जाता है, और अगर दोबारा करे तो नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि दिल पर छा जाता है। और यही वो जंग है जिसके मुतालिक